गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ जाना भी कहीं नहीं और सफर भी डेली का है। जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरह है, जाना भी कहीं नहीं और सफर भी डेली का है। अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आज फिर हम वही 10th क्लास का थ्योरम 3 पर क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का थ्योरम 3 बताने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज तारीख 20/3/2024। थ्योरम है ए से साइड सिमिलरिटी के बारे में है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स जब टू ट्रायंगल्स सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में अंतर है। कॉन्ग्रुएंस माने हर एक प्रकार से बराबर हो और सिमिलरिटी मीन शेप बराबर हो और प्रोपोर्शनल बराबर हो। शेप खाली चेहरा समरूप होता है, इसमें पूरा बराबर नहीं होता, ये समरूप होता है। छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज एक ही किस्म का त्रिभुज होता है। इस सिमिलरिटी में समरूपता होती है और कॉन्ग्रुएंस में हर एक प्रकार से बराबर होता है। दोनों का आपका अंतर को समझना जरूरी है। कॉन्ग्रुएंस सिमिलर नहीं हो सकता। जैसे हम कोई भी व्यक्ति नाम का है, रामचंद्र छोटा में और रामचंद्र बड़ा में, वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है, वो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी माने समानता है, लेकिन चूंकि छोटा रामचंद्र जी थे और बड़ा रामचंद्र जी, एक ही व्यक्ति का सिमिलरिटी उम्र बढ़ने पर हो सकता है, सिमिलरिटी होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ये सेम टू सेम वही उम्र का नहीं होगा, इसलिए कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में आपका अंतर समझना पड़ेगा। तब आज हम सिमिलरिटी के जो सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का जो क्राइटेरिया है, कहता है corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, then दोनों सिमिलरिटी होता है। सिमिलरिटी के लिए ये दोनों आपको कैटेगरी जरूरी है, आपको दोनों चीज जरूरी है। उसका कोण भी बराबर हो और प्रोपोर्शनली बराबर हो, उसका साइड्स प्रोपोर्शनली बराबर हो। तो आज थ्योरम 3 में कहता है इसमें साइड भी बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। इफ वन, ये है कॉन्ग्रुएंस का, लेकिन सिमिलरिटी का दूसरा है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional, then two triangles are similar। कहता है दोनों त्रिभुज का कोण बराबर हो और कोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो, दिया हुआ दोनों एक कोण बराबर हो और भुजाएं कोण बनाने वाला भुजा एक कोण बनाने वाला एबी है और एबी ऐसी है, एडी डीई और डीएफ है। दोनों यदि प्रोपोर्शनल हो तो दोनों त्रिभुज सही प्रकार से सिमिलरिटी होता है, सिमिलर होता है, समरूप होता है। तो टू प्रूव दैट त्रिभुज एबीसी सब सिमिलर होगा त्रिभुज डीईएफ का, तो लेट अस टेक एबीसी एंड डीईएफ सच दैट, इस तरह कर लेते हैं कि एबी बराबर डी एंड एसी बराबर डी लेस देन 1 है एंड कोण ए बराबर डी जो गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ कट डीपी बराबर एबी, डीपी बराबर एबी, स्पेशल डीपी बराबर एबी काट लेते हैं, ये बराबर ये काट लेते हैं और एसी बराबर डीक्यू काट लेते हैं और दोनों को पीक्यू को मिला देते हैं। पीक्यू को मिलाने पर इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीपीक्यू में एबी बराबर डीपी बाय कंस्ट्रक्शन और कोण ए बराबर डी गिवन है और एसी बराबर डीक्यू बाय कंस्ट्रक्शन है, तो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा भाई। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी का हमने बताया था वहां कि कॉन्ग्रुएंस कौन कौन स्थिति है कॉन्ग्रुएंस का। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा एक कोण और दोनों साइड का बनाने वाली भुजाएं बराबर है दूसरे त्रिभुज के, तो सही प्रकार से बराबर होता है
कॉन्ग्रुएंस होता है कि कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस में सही प्रकार से बराबर, तो कोण ए बराबर बी हो गया, बी बराबर पी हो गया, सी बराबर क्यू हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। लेकिन बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, इसलिए जब ये कोण बराबर होगा तो ई समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ए बी बराबर डी एंड ए सी बराबर डी एक गिवन है, इसलिए डीपी बराबर डी और डीक्यू बराबर डी एक, क्योंकि ए बी बराबर डीपी है, ए सी बराबर डीक्यू है, इसलिए पीक्यू समानांतर। ये बाय कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम भी बताए हुए हैं कि यदि प्रोपोर्शनली बराबर हो तो वो समानांतर होती है। कैसे होता है? रेखाएं समानांतर होती है। तो रेखाएं प्रोपोर्शनल बराबर है तब ये रेखाएं समानांतर होगी। तो रेखाएं जब समानांतर होगी तब जब ये रेखाएं समानांतर, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण से बराबर, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल यार इक्वल होता है, ये भी बताए हुए हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल यार इक्वल, बहिष कोण सामने के अंतःकोण के बराबर होता है। यदि दो समानांतर रेखा को एक क्रियाछेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होता है, इसलिए ए बराबर बी हो गया, बी बराबर पी है, बी बराबर पी है और उतना ही बराबर ई हो गया, क्योंकि पी बराबर ई है और सी बराबर क्यू है, बराबर एफ हो गया। इसलिए ए बराबर बी बराबर बी बराबर ई एंड सी बराबर एफ। सो द गिवन ट्रायंगल्स आर इक्वांगुलर, एक एंगुलर का हो गया, समकोणिक हो गया दोनों ट्रायंगल्स, हेंस दे आर सिमिलर। क्योंकि इसका प्रोपोर्शनल तो बराबर था ही और इक्वांगुलर हो गया, और हम सिमिलरिटी का जानते हैं कि यदि इक्वांगुलर हो जाए और प्रोपोर्शनल हो जाए तो सिमिलर होता है, दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है। इसलिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जानते रहिए कि उसको सिमिलरिटी के लिए हमको इक्वांगुलर चाहिए और प्रोपोर्शनल इक्वल चाहिए, उसका भुजाएं साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार यह त्रिभुज यह प्रूव हो जाता है कि यह सिमिलर है, दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा। इस प्रकार आज थ्योरम 3 समाप्त हो जाता है। फिर मैं यही कहकर समाप्त करता हूं कि मनुष्य न तो कुएं की 4 दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गुलर के अंदर रेंगने वाला किटाणु, जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना फिरे, बाहर जगत से पृथक रहा, अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों अपने ज्ञान को बढ़ाने की आकांक्षा रखते आया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इतना ही, अगले दिन फिर हम थ्योरम लेकर आवेंगे। इसका सिमिलरिटी का लास्ट थ्योरम चौथा होगा। धन्यवाद।